तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, वीडियो हमारी आज की जो है वो है वीडियो 8th वीडियो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ी स्क्रीन बोल्ड कर देंगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं स्क्रीन बोल्ड रखो मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। What term describe the movement of individual or groups from one social class to another between generation? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है इंडिविजुअल की मूवमेंट्स को और ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, कि वो मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी इज इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, ऑप्शन सी इज वर्टिकल मोबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज हॉरिजेंटल मोबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मीन्स देखिए रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग। ठीक है, जो क्या करेगी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और अफेक्ट करेगी सेवरल जनरेशन को। ठीक है, intergenerational mobility refers to the movement of individual or groups from one social class to another between जनरेशन। ठीक है, बिटवीन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगी, मूवमेंट होगी इंडिविजुअल की। ठीक है, फ्रॉम वन सोशल क्लास से दूसरी क्लास में। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल स्टेटस, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन विद इन अ फैमिली या सोसाइटी। इससे क्या होगा, साथ ही साथ उनके सोशल स्टेटस में चेंज आएगी, वेल्थ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, फ्रॉम जैसे जैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद इन अ फैमिली भी हो सकता है और सोसाइटी भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। होगा यहाँ पे which sociological perspective emphasize the role of social institution in perpetuating social class inequalities? इसमें से हमने बोलना है कि कौन सा ऐसा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो इम्फेसाइज करता है किसके रोल को, सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन में हमारा आ जाएगा हमारी फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताना कि ऐसा कौन सा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो एम्फेसाइज करता है सोशल इंस्टीट्यूशन का रोल इन परपेचुएटिंग। परपेचुएटिंग मीन्स कि इसको कंटिन्यू वो रखें फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, सोशल क्लास इनइक्वालिटीज़। ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन बी इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन सी इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड ऑप्शन डी है हमारे पास रेशनल चॉइस थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। Conflict theory emphasizes the role of social conflict, power, struggles, and exploitations in perpetuating social class inequalities. It argues that social institutions, ठीक है, such as इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेट ग्रुप्स। क्या बोलता है इसके अकॉर्डिंग कि जो भी हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, तो ये बोलता है कि किसका इंटरेस्ट सर्व करती है, जो डोमिनेट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको ही, मतलब उनकी खातादारी में ये लगे होते हैं, एंड मेंटेन देयर प्रिविलेज्ड पोजीशंस एट द एक्सपेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एम्फेसाइज करती है किसका, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की, कि वो कंटिन्यू जो सोशल क्लास की इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे उसको, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहे। ठीक है, कंटिन्यू रहे। तो ये था हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। होगा यहाँ पे नहीं होगा। Which term describe the transmission of social class status and advantages from one generation to the next? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि ट्रांसमिट होती है, ठीक है, जो भी सोशल स्टेटस होगा और एडवांटेज होंगे किसी भी जनरेशन में, ठीक है, वो ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, जो उनकी आगे वाली जनरेशन होगी वो भी जो उनके पूर्वजों के पास होगा, जो कुछ भी होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा और उसका क्या लेंगे, पूरा एडवांटेज लेंगे। इनमें से हमने बोला कि कौन सी ऐसी टर्म है जो ये चीज़ डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल मोबिलिटी, सोशलाइजेशन,
इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी हमारे पास मेरिटोक्रेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी तक आपने टिक कर दिया होगा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, intergenerational transmission refers to the process by which social class, status and advantages are passed on from one generation to the next within a family। ठीक है, वो ट्रांसमिट होती रहेंगी एक फैमिली से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, इट कैन इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज इनहेरिटेड वेल्थ। ठीक है, उनके पास वेल्थ हो सकती है, सोशल कनेक्शंस एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, इनमें से हमने बताना है कौन सा एक डिटर्मिनेंट है जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे फैक्टर है किसमें, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। अगर हम बात करें हमारी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़, तो देखिए इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ वो सोसाइटी होगी जहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ करी जाएंगी, किस लिए, इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट्स। सिंपल है। ठीक है, इसमें से हमने की डिटर्मिनेट फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास है रिलीजन, ऑप्शन बी इज एथेनिसिटी, ऑप्शन सी इज ऑक्यूपेशन एंड ऑप्शन डी इज बर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑक्यूपेशन इज ए की डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल क्लास इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज। It often determines an individual's income, status and social mobility within सोसाइटी। क्या डिटरमाइन करेंगे ये, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी सोशल मोबिलिटी क्या है विद इन अ सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रह रहा है। ठीक है, अदर फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, इनकम एंड वेल्थ आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन डिटर्मिनिंग सोशल क्लासेस। ठीक है, बाकी फैक्टर्स भी हैं, जैसे एजुकेशन होगी हमारी, ठीक है, इनकम होगी, वेल्थ, ये भी क्या अहम रोल प्ले करेंगे। ठीक है, किसको डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी सोशल क्लास को डिटरमाइन करने के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term used to describe the movement of individuals or groups within the same social classes। ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल कि वो विद इन सेम सोशल क्लास में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन बी इज इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ऑप्शन सी इज वर्टिकल मोबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज हॉरिजेंटल मोबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स within the same social classes over the course of their lifetime. It reflects changes in an individual's socioeconomic status or social position during their own lifetime। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज सोशल क्लास इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, कैसे वो इंटरसेक्ट, ठीक है, करती है अदर फॉर्म ऑफ सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, एक सोशल क्लास, ऑप्शन ए इज social class intersect with gender inequality but not with racial inequality। social class intersect with racial inequality but not with gender inequality। social class intersect with both gender inequality and racial inequality। option D is social class does not intersect with any other form of social stratification। so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सोशल क्लास इंटरसेक्ट करती है किस किस के साथ, बोथ जेंडर। ठीक है, बोथ जेंडर इनइक्वालिटी एंड रेशियल इनइक्वालिटी। सोशल क्लास इंटरसेक्ट विद वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंक्लूडिंग जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, इथेनिसिटी, रिलीजन एंड एजुकेशन। ठीक है, इन सब के साथ इसका क्या होगा, इंटरसेक्ट मतलब वो कनेक्शन होगा। ठीक है, individuals social class can influence their access to resources, opportunities and social privileges within a society intersecting with other dimension of social inequality। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व करे होंगे। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
What term describe the idea that individual life chance are shaped by their social class background? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि इंडिविजुअल का जो लाइफ चांस होता है वो किससे शेप्ड होता है, उसके सोशल बैकग्राउंड से। ठीक है, कि उसका सोशल क्लास का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी इज लाइफ कोर्स परस्पेक्टिव एंड ऑप्शन डी इज सोशल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सोशल रिप्रोडक्शन। Reproduction refers to the idea that individuals' life chances, opportunities, and outcomes are shaped by their social class background and the structure and institution of society. It suggests that social inequalities are reproduced and perpetuated across जनरेशन। ठीक है, ये क्या जो भी सोशल इनक्वालिटीज होंगी वो बार बार यहाँ पे रिप्रोड्यूस करी जाएंगी और परपेचुएट मतलब कंटिन्यू रहेंगी थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which social class is typically characterized by high income, वेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी सोशल क्लास है जिसके पास, जिसको क्या करेक्टराइज किया गया है, उसके पास क्या होगा, हाई इनकम होगी, ठीक है, वेल्थ भी होगी और रिसोर्सेज का भी उनको वो मिलेगी, फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑप्शन ए है हमारे पास अपर क्लास, ऑप्शन बी इज मिडिल क्लास, ऑप्शन सी इज वर्किंग क्लास एंड ऑप्शन डी इज लोअर क्लास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपर क्लास इज टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय हाई इनकम, वेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, जो अपर क्लास होगी उसके पास क्या होगा, हाई इनकम होगी, ठीक है, वेल्थ होगी और रिसोर्सेज होंगे। मेंबर्स ऑफ द अपर क्लासेस ऑफ्टन होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। वो जो मेंबर होंगे अपर क्लासेस में उनके पास क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल पावर पर उनका होल्ड होगा, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड कल्चर। और वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उनका होल्ड होगा किस पे, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड कल्चर पे। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the social group that occupy a positions between the upper and the lower classes? ठीक है, इसमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि सोशल ग्रुप है एक, ठीक है, वो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन बिटवीन अपर एंड लोअर क्लासेस। ठीक है, अपर और लोअर क्लासेस के बीच आता है। ठीक है, एंड ऑफ्टन इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स एंड वाइट कॉलर वर्कर। ठीक है, और वो क्लास क्या उसमें कौन कौन से होंगे, इंक्लूड करेगी वो प्रोफेशनल्स, ठीक है, मैनेजर्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड लोअर क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिडिल क्लास में आएंगे हमारे प्रोफेशनल्स। ठीक है, द मिडिल क्लास ऑक्यूपाइज अ पोजिशन बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लासेज। ठीक है, अपर और लोअर क्लास के जो बीच होगी वो होगी हमारी मिडिल क्लास एंड ऑफ्टन इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स। द मिडिल क्लास इज करेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट इनकम लेवल। ठीक है, उनके पास इनकम जो होगी वो मॉडरेट लेवल की होगी, रिलेटिव इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होगी और एजुकेशन भी उनके पास होगी, किनके पास, जो मिडिल क्लास में आएंगे, जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास के बीच। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू सोशोलॉजिस्ट मेजर्स सोशल क्लास? ठीक है, कैसे सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेजर करते हैं किसी भी सोशल क्लास को? ठीक है, बाय एनालाइजिंग इंडिविजुअल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या वो एनालाइज करेंगे जो भी इंडिविजुअल के रिलीजियस बिलीफ्स होंगे कि कौन से वो रिलीजन को मानता है और प्रैक्टिस करता है किस रिलीजन को, उससे एनालाइज करेंगे, किसी भी सोशल क्लास को मेजर करेंगे। ठीक, बाय असेसिंग इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड वोटिंग बिहेवियर। क्या वो एसेस करेंगे इंडिविजुअल का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उसके वोटिंग बिहेवियर को, उससे वो किसी भी सोशल क्लास को मेजर करेंगे। बाय एग्जामाइनिंग इंडिविजुअल्स इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड वेल्थ। क्या किसी भी इंडिविजुअल की वो एग्जामाइन करेंगे कि उसकी इनकम कितनी है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है, उसके पास वेल्थ कितनी है। बाय ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल्स फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। क्या वो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कैसे कैसे सोशोलॉजिस्ट जो है हमारे कैसे मेजर करेंगे किसी भी सोशल क्लास को? बाय एग्जामाइनिंग इंडिविजुअल्स इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड वेल्थ। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट टिपिकली मेजर सोशल क्लास बाय एग्जामाइनिंग इंडिविजुअल सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे आएगा दियर इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड वेल्थ। दीज फैक्टर्स आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज इंडिविजुअल, टू कैटेगराइज
कैटेगराइज्ड इंडिविजुअल, ठीक है, इससे क्या होगा, ये कैटेगराइज करेंगे इंडिविजुअल को डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस में, कैटेगरीज में, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दियर पोजीशन विद इन द सोशल हायरार्की, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे सोशियोलॉजिस्ट मेजर करते हैं किसी भी सोशल क्लास को उसके इनकम को देख के, उसके ऑक्यूपेशन को देख के, उसकी एजुकेशन को देख के, और उसके पास कितनी वेल्थ है उसको देख के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अब हमने बताना है कि सोशल इंस्टीट्यूशन होता क्या है, जिसमें हमारी फैमिली, रिलीजन, लॉ, एजुकेशन वगैरह सब आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डेडिकेटेड टू सोशल वेलफेयर, क्या ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, सोशल वेलफेयर देखना, ठीक है। एस्टैब्लिश पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पार्टिकुलर पर्पज, क्या कोई ऐसा एस्टैब्लिश पैटर्न है जो किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस या फॉर अ पर्टिकुलर गोल। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग सोसाइटी, क्या ये कोई फॉर्मल रूल है किस लिए बनाया गया है, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए। ऑप्शन डी है हमारे पास इनफॉर्मल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिस बाई कम्युनिटी, ठीक है, या कोई ऐसे ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है जिनको कौन फॉलो करता है, एक कम्युनिटी फॉलो करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। Social institutions are established patterns of behavior organized around a particular purpose or goal within a society, किस लिए एस्टेब्लिश किया जाता है इसको, पर किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए और गोल के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी टू सोशल लाइफ एंड इंक्लूड इंस्टीट्यूशन सच एज, इसमें कौन कौन सा आएगा, हमारा फैमिली आएगी, एजुकेशन आएगा, रिलीजन आएगा, इकोनॉमी आएगी एंड गवर्नमेंट आएगी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप बच्चे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और अपने आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं मैम इसकी पीडीएफ, तो मैंने बोला आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, जुपिटर क्लासेस, वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बोलनी है। ऑप्शन ए इज मैरिज, योर सेकंड ऑप्शन इज रिलीजन, सी हमारा ऑप्शन है यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल institution. It is an organized system responsible for enforcing laws and maintaining social order within society, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लॉ को एनफोर्स करना और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। अदर फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड द लीगल सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये आएगी हमारे अदर फॉर्मल जो है सोशल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डू सोशल नॉर्म्स प्ले विद इन सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो भी सोशल नॉर्म्स है हमारे उनका यहाँ पे रोल क्या रहता है, ठीक है। दे प्रोवाइड गाइडेंस guidelines for appropriate behavior within a specific social context. They determine the economic structure of society. They regulate religious beliefs and practices. दे एस्टैब्लिश द हायरार्की विद इन पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो मेन काम होगा, ठीक है, सोशल नॉर्म्स का विद इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन, वो है हमारा ऑप्शन नंबर एक। क्या करते हैं वो, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सोशल नॉर्म्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर विद इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दे डिफाइन व्हाट इज़ कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, ये बताएंगे, ठीक है, कि किस चीज़ को हमने एक्सेप्ट करना है और कौन अनएक्सेप्टेबल है। बिहेवियर विद इन अ पार्टिकुलर सेटिंग एंड हेल्प मेंटेन ऑर्डर एंड हेल्पिंग मेंटेन ऑर्डर एंड कोहिजन विद इन अ सोसाइटी, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ऑर्डर और कोहिजन को मेंटेन करेंगे विद इन अ सोसाइटी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which term describe the process by which individual learn and internalize societal norms and values, ठीक है, इंटरलाइज ऑब्जर्व करेगा वो जो भी सोसाइटियल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उस प्रोसेस से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को, जिससे क्या इंडिविजुअल ये सब लर्न करेगा और ऑब्जर्व करेगा। ऑप्शन ए इज सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज असेमिलेशन, ऑप्शन बी इज असेमिलेशन एंड ऑप्शन सी इज सेग्रीगेशन एंड ऑप्शन डी इज डिफ्रेंसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप अभी तक आपने टिक कर लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सोशलाइजेशन। Socialization refers to the process by which individuals learn and internalize societal norms, values, beliefs, and behaviors. ठीक, it occurs through interaction within
विद फैमिली मेम्बर्स कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है, कैसे वो लर्न करेगा किसी भी सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी में रहता है उसके नॉर्म्स वैल्यू रहेगा वो, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, विद फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, पीयर्स उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा उसके साथ, मीडिया के साथ, एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, ठीक है, वो अपनी लाइफ में किस किस के साथ मिलता है, ठीक है, किस किस के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है। सबसे पहले तो अपनी फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करेगा, फिर उसके पीयर्स होंगे, ठीक है, उसके ग्रुप्स होंगे, फिर मीडिया और अदर इंस्टीट्यूशन होगा, थ्रू लाइफ स्पेन वो ये सब सीखता रहता है। तो वो कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है, वो है हमारी सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, what happens when individual violate social norms within a social institution? क्या होगा जब एक इंडिविजुअल क्या करेगा, वायलेट करेगा, ठीक है, उन रूल्स को तोड़ेगा, ठीक है, विद इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन, क्या होगा? ऑप्शन ए इज दे आर रिवॉर्डेड विद सोशल रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रेस्टिज, क्या उसे रिवार्ड दिया जाएगा कि शाबाश तूने ये काम किया है। दे फेस सोशल सैंक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दियर बिहेवियर, या उसको कुछ कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ेगा कि आपने ये रूल्स वायलेट किए, तोड़े, ठीक है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडहेरिंग टू सोसाइटल एक्सेप्टेशंस, दे आर प्रमोटेड टू पोजिशंस ऑफ लीडरशिप विद इन द इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक। व्हेन इंडिविजुअल वायलेट सोशल नॉर्म्स विद इन अ सोशल इंस्टीट्यूशन, दे मे फेस सोशल सैंक्शन और कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दियर बिहेवियर। दीज सैंक्शंस कैन रेंज फ्रॉम इनफॉर्मल डिसअप्रूवल टू फॉर्मल पनिशमेंट, ठीक है, उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द नॉर्म वायलेशन एंड द कंटेस्ट, ठीक है, डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा रूल तोड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है, उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब भी कोई इंडिविजुअल वायलेट करेगा सोशल नॉर्म्स, जिस भी वो सोशल इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि उसने कितने कहाँ तक उसने रूल अपने तोड़े हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the shared acceptations and rules of behavior that guide interaction within a social group or सोसाइटी, ठीक है, इसमें से हमने वो टर्म ढूंढनी है जो डिस्क्राइब करती है क्या, शेयर्ड एक्सेप्टेशन एंड रूल्स ऑफ बिहेवियर जो गाइड करेंगे इंटरेक्शन विद इन अ सोशल ग्रुप और सोसाइटी में, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल हायरार्की, ऑप्शन बी इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी इज सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी इज सोशल नॉर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर D. Social norms. Social norms refers to the shared acceptations and rules of behavior that guide interaction within a social group or society. They dictate what is considered appropriate or acceptable behavior in various social contexts and help maintain order and cohesion within a society, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी भी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, इनमें से हमने बताना कि इनमें से जो है सोसाइटल नॉर्म्स की एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास सेइंग थैंक यू आफ्टर रिसीविंग गिफ्ट, ठीक है, ये है कि अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसे थैंक यू करेंगे, ठीक। अटेंडिंग रिलीजियस सर्विस, रेगुलरली कोई भी रिलीजियस सर्विसेज होंगी उसको अटेंड करेंगे, ठीक है। ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लॉज वाइल ड्राइविंग, ठीक है, ट्रैफिक लॉज को मानेंगे जब भी हम ड्राइव करेंगे। और ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सब हमारे सोसाइटी नॉर्म्स में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट टू द रीइंफोर्समेंट ऑफ सोशल नॉर्म्स, ठीक है, कैसे हमने बताना है कि यहाँ पे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, जो सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा, उनकी अहम भूमिका रहती है, ठीक है, री करना मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। जो भी सोशल नॉर्म्स हैं उनको और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिटी, by imposing strict regulation and restriction on behavior, by promoting socialization and the internalizations of societal acceptation, by encouraging deviant behavior and rule breaking। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कैसे वो करेंगे, by promoting socialization and internalization of societal acceptation, ठीक है। social institution contribute to the reinforcement of social norms by promoting socialization and the internalizations of societal acceptations through various socialization agents, ठीक है, such as
फैमिली, ठीक है, सोशलाइजेशन के एजेंट्स आ गए हमारे पास, फैमिली, एजुकेशन एंड मीडिया, इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स, ठीक है, इंडिविजुअल लर्न करेगा और ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं सोसाइटी में, विच गाइड दियर बिहेवियर, और वो क्या करेंगे, उसके बिहेवियर को गाइड करेंगे, उसके बिहेवियर को डेवलप करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which sociological perspective emphasize the role of social norms in maintaining social order and stability, ठीक है, social order और stability को maintain रखते हैं, ठीक है, कौन सा sociological perspective है, ठीक है, conflict theory, symbolic इंडक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म emphasize the role of social norms in maintaining social order and stability within a society, ठीक है, क्या एम्फेसाइज करता है, किसके रोल को, सोशल नॉर्म्स के रोल को, और इससे क्या रहेगा यहाँ पे, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा एंड साथ ही साथ स्टेबिलिटी जो होगी बनी रहेगी किसी भी सोसाइटी में। According to this perspective, social institutions and their associated norms and values serve essential function in promoting social cohesion and equilibrium, ठीक है, ये साथ ही साथ क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे सोशल कोहेजन को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर और ऑप्शन जो है हमारा सी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the process by which societal norms become internalized and guide individual behavior, ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है जो भी सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, इंडिविजुअल उसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, गाइड भी साथ साथ गाइड करेंगे, और इसके साथ क्या होगा, इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है डेवलप होगा, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्मेटिव एसेमिलेशन, ऑप्शन बी इज नॉर्मेटिव रेगुलेशन, ऑप्शन सी इज नॉर्मेटिव सोशलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नॉर्मेटिव इंटीग्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नॉर्मेटिव सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच सोसाइटल नॉर्म्स बिकम इंटरनलाइज्ड एंड गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या करते हैं ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करेंगे थ्रू सोशलाइजेशन एजेंट सच एज फैमिली, एजुकेशन एंड मीडिया, इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स वैल्यूज एंड एक्सेप्टेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, शेपिंग दियर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, इंडिविजुअल लर्न करेगा, ऑब्जर्व करेगा सोसाइटी के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, और जो भी एक्सेप्टेशन होती है सोसाइटी की उससे क्या होगा, जो उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड्स है, ठीक है, वो डेवलप होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं PDF के लिए, ठीक है, PDF के लिए जुपिटर क्लासेस, ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है जुपिटर क्लासेस उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए 120+ मॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।